महाराज के घर राम जी अवतार लिए, परिणाम अयोध्या के प्रत्येक घर में लोग बधाई गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अभी ये बधाई उत्सव चल ही रहा था, उसी बीच एक दासी ने आकर महाराज को सूचना दी, महाराज कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकै सारद यहि राजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकै सारद यहि राजा। अवधपुरी सोहई एहि भांति। अवधपुरी सोहई एहि भांति। प्रभु ही मिलन आई जनुराति। प्रभु ही मिलन कौतुक देखी पतंग भुलाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना। एक मास ते जात न जाना। 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 गोस्वामी जी कहते हैं, रघुनाथ जी के आने के बाद मां कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी सुता सुमित्रा दो। सुमित्रा जी को दो पुत्र क्यों भय? क्योंकि प्रसाद के वितरण के समय पा भाग जो बचा था उसको दो भाग में बांटकर एक भाग कौशल्या मैया को दिया गया, दूसरा भाग सुमित्रा कैकेयी मैया को दिया गया और दोनों माताओं के द्वारा सुमित्रा मैया को प्राप्त हुआ। मॉनिटर कम है। श्री राम नारायण। दोनों माताओं के द्वारा दो भाग प्राप्त हुआ मां सुमित्रा को, परिणाम मां को दो पुत्र भय। अब आप कल्पना करिए, जो चक्रवर्ती जी महाराज एक संतान के लिए रो रहे थे और एक नहीं चार चार पुत्र हो जाएं, कितना आनंद हुआ होगा हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उस आनंद की व्याख्या करना संभव नहीं है। और केवल वही नहीं, देखिए जीवन में वास्तव में आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। जिसको हम बता पा रहे हैं वो आनंद हो ही नहीं सकता है? यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकै शारद यहि राजा। चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में जो सुख आया, जो संपत्ति आई, जो समय आया, जो समाज दिखाई पड़ा, उसका वर्णन नहीं हो सकता।
सुख क्या मिला हो? भगवान सुख के समुद्र हैं, सुख सिंधु। तो जहां समुद्र ही उपस्थित हो जाए वहां कोई कितना माप बताएगा कितना है? सुख असीम है। संपत्ति जीवन में दो ही प्रकार की संपत्ति है, एक है धन, दूसरा है परम धन। इसको समझिएगा, धन जमा करिएगा तो छूटेगा, जाएगा क्या? केवल परम धन जाएगा। और ये परम धन क्या है? तो परमात्मा ही परम धन है। पायो परम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, ये क्या है? परम धन, सुख, संपत्ति, समय। आप में से कोई रामनवमी के समय अयोध्या गया है? इतनी भीड़ में एक भी व्यक्ति नहीं। श्री रामनवमी के समय कोई नहीं गया अयोध्या। एक लोग हाथ उठा के नीचे कर ले रहे हैं, क्यों? 50-50 गए थे का है? कभी अवसर मिले तो अयोध्या पहुंचिए रामनवमी के दिन। जीवन में अवसर मिले, थोड़ा देवसर से भी बाहर निकलिए, बहुत बड़ी दुनिया है। आप रामनवमी के दिन जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा मानो पूरा ब्रह्मांड उतर आया है अयोध्या में। मानस कहता है, ए जिजे ही दीन राम जन्म श्रुति गावहि, जय दीन राम जन्म श्रुति गावहि। क्या महाराज? तीरथ सकल तहां चलिया, तीरथ सकल तहां चलिया, तीरथ सकल तहां चलिया। नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी तिथि, चैत्र मास नौमी तिथि, भौमवार मंगलवार का दिन, जिस दिन परमात्मा श्री रघुनाथ जी का अवतार हुआ है, उस दिन अयोध्या में धरती के सारे तीर्थ उपस्थित होते हैं। सारे तीर्थ शरीर बनाकर मनुष्य का रूप धारण करके और अयोध्या में भगवान का दर्शन करने आते हैं। आज भी आप जाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा मानो पूरी धरती यहां उतर आई है। और मजे की बात बतावें, किसी को कार्ड नहीं जाता। न रामलला मंदिर की ओर से कार्ड दिया जाता है, न वहां की संस्थाओं से कार्ड भेजा जाता है कि आइए आइए उत्सव है। क्यों? जीव के उत्सव में लोग बुलाने पर जाते हैं, जगदीश के उत्सव में लोग अपना भाग्य बढ़ाने जाते हैं, वहां बिना बुलाए सब पहुंचते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा, इन चारों के बारे में कहे ना सके शारद राजा। सरस्वती और शेष नारायण भी इनके बारे में बताने में सक्षम नहीं है। ये आनंद है। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परमात्मा श्री राम के आने के बाद वहां पूरा देव समाज आया।
कल आपने सुना सब देव चले महादेव चले, पूरा देव समाज भगवान के दर्शनार्थ आया। आकर देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, तीर्थ में जब आप घूमिए ना, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में, तो किसी भी व्यक्ति को, जीव को देखकर मन में हीन भावना न लाइए, न किसी का तिरस्कार करिए, न किसी को कुछ कहिए। क्यों? तीर्थों में देवता लोग इसी प्रकार का रूप बना के विचरण किया करते, घूमा करते हैं। न जाने किस वेश में कौन आकर बैठा है, हम आप क्या जाने। हमारी एक माँ है, अमेरिका में रहती हैं, श्री माँ। एक बार उनके साथ काशी जी के घाट पर सुबह सुबह 4 बजे हम लोग बैठे थे, विनय भी थे, मैं भी था, बहुत सारे लोग थे। सुबह सुबह हवन पूजन हुआ। उसके बाद मैंने देखा, माँ पूजन का जो प्रसाद है, वहां जितने लोग घाट पर सोए थे, व्यक्ति सोया है उसका मुंह खोल के उसमें प्रसाद डाल रही है। कोई मतलब नहीं। गाय के मुख में हाथ डाल के प्रसाद, कुत्ते के मुख में प्रसाद, बकरी के मुख में प्रसाद, जो भी जीव जंतु घूम रहा है, चींटियों के लिए छिड़क रही है प्रसाद, कबूतरों को खिला रही है। मैंने पूछा, माँ ये मनुष्य तो समझ में आए, ये बैल गाय कुत्ता कोई काट ले आपको, बकरी, सबके मुख में हाथ डाल रही है, ये क्या तरीका है? तब माँ ने कहा, राजन, जब तुम कोई सत्कर्म करते हो अथवा किसी तीर्थ में रहते हो, तो वहां तुम्हारे पूजन को स्वीकार करने के लिए भगवान किसी ना किसी रूप में अवश्य आते हैं, आते ही हैं। हमारी शक्ति इतनी नहीं है कि हम उनको पहचान ले, इसलिए उस समय हमारे आसपास जो भी दिखाई देता है, मैं उसको प्रसाद देती हूं। इसी बहाने भगवान को भी प्रसाद चला जाएगा और इसी बहाने मुझे स्पर्श करने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। अभी कल सरकार आए थे ना अयोध्या से, दशरथ महल से, तो हम लोग यहां से कमरे में सरकार आए तो बैठ के चर्चा होने लगी। तो कहे, महाराज जी, ये जो तिलक देख रहे हैं ना आप, ये श्री संप्रदाय है। रामानंद संप्रदाय में इसको श्री तिलक कहते हैं। इसी में देखिए, एक पंडित जी तिलक हमारे लगाए हैं, ये भी इसी संप्रदाय के हैं, लेकिन इनका तिलक अलग है। अभी इस तिलक में देखिए, ये लाल लगा है ना, इसके बगल में 2 और लगता है। वो मेरे महाराज ने हमको रोका, इसलिए हम नहीं लगाते, हम केवल इतना ही लगाते। अब ये बगल में जो 2 लगते हैं तिलक, एक राम जी हैं, एक लक्ष्मण जी हैं, और ये सीता मैया हैं, श्री, इनको श्री जी कहते हैं, इसका मतलब है। तो वो जो महाराज श्री आए थे, उनकी परंपरा में पहले एक पूर्वाचार्य गुरुदेव भगवान हुए, तो वो सेवा किए, सेवा के बाद तिलक लगाए, तो बीच में श्री लगाना भूल गए, जल्दी में लगाना भूल गए। तो गए किशोरी जी के पास, जो ठाकुर जी सरकार और मैया हैं, उनके पास गए। फिर गुरु जी के पास गए तो गुरु जी बोले कि तुम ये गोल टीका क्यों लगाए हो? हम तो श्री लगाते हैं, ये क्यों लगाए हो? बोले, सरकार हम तो लगाए नहीं ये। अब लगे उसको छुड़ाने, वो छूटे ही नहीं, रगड़ते रगड़ते चमड़ा निकल गया, लेकिन वो गोल तिलक नहीं निकला। क्यों? जब वो सीता जी के पास पहुंचे थे तो किशोरी जी ने ही खाली देखकर वो गोल तिलक उनको लगा दिया था। रात्रि में मां ने स्वप्न दिया और तब से इस लाल तिलक के साथ ये गोल तिलक की भी परंपरा शुरू हो गई। उसी समय से उसी गुरु घराने में एक सरकार हुए, अद्भुत महापुरुष, सरकार को भोग लगा के कुछ पाते थे। एक दिन सवेरे कुछ भोग लगाने के लिए नहीं रहा ठाकुर जी को, तो पानी का गिलास ही भोग लगा दिए। कहे, सरकार कुछ है नहीं, अभी इस समय यही भोग पाइए। दोपहर में ठाकुर जी पानी का भोग पाए, केवल संध्या बेला में कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। अब जो महाराज जी थे वो परेशान कि सरकार, ठाकुर जी फिर रात को भूखे रहेंगे हमारे। तो सायंकाल वहां एक सेठ जी थे, सेठ जी के पास
भेजा किसी सेवक को कि जाओ वहां से कुछ उधार मांग के ले आओ। सेठ जी मना कर दिए, बोले उधार नहीं मिलेगा, भगो यहां से। जब सेवक वापस चला आया तो वो महाराज जी ठाकुर जी को बोले, सरकार इस समय भी आपको पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। गिलास में पानी भरे, तुलसी दल डाले, ठाकुर जी को भोग लगाएं और लिपट के चरणों में लगे रोने ठाकुर जी के कि ये स्थिति मेरी आ गई कि मेरे सरकार को पानी का भोग लगाना पड़ रहा। अब दर्शन करिए। अगले दिन सवेरे जो सेठ जी मना किए थे कि कुछ नहीं दूंगा उधार, उनके दुकान से बैलगाड़ी में भर भर के सामान आया आश्रम पर, भर भर के। महाराज जी पूछे, भाई ये सामान कहां से आया? तो सेठ जी ने भेजा। महाराज जी दौड़ कर गए सेठ जी के पास, बोले अरे मेरे पास पैसा नहीं है, आप क्यों भेज दिए? बोले अरे पैसा, सवेरे सवेरे 4 बालक आए थे मेरे दुकान पर और अनगिनत स्वर्ण की असरफियां देकर गए हैं और कहे कि हमारे महाराज जी ने आपका नाम लेकर, हमारे महाराज जी ने भिजवाया है, सामान भिजवाइए आश्रम पर। तो बोले हमने तो किसी को नहीं भेजा, अब मेरे पास स्वर्ण की असरफियां कहां से आएंगी? तो सेठ जी बोले हमको तो पता नहीं है। उन चारों बालकों ने ये एक एक पीतांबरी हमको देकर छोड़कर यहां गए हैं कि बोले सरकार आएंगे तो उनको दे दीजिएगा। और जब वो पीतांबरी देखे महाराज जी, तो वो जो ठाकुर जी मंदिर में थे वो उनकी पीतांबरी थी। जाकर देखे तो आश्रम में पीतांबरी थी ही नहीं, वो सेठ जी के पास। अब वो महाराज जी लगे ठाकुर जी को पकड़ के रोने, सरकार मैं कितना बड़ा अभागा हूं, मेरे से सौभाग्यशाली तो सेठ जी निकल गए जिनको आपका दर्शन प्राप्त हो गया, भले धोखे से हुआ और मैं अब तक दर्शन नहीं कर पाया। सेठ जी को जब पता चला तो वो भी विरक्त हो गए, छोड़कर और आश्रम की सेवा में लग गए। ये प्रसंग, ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको मैं। प्रसंग कहता है, माई बाप किस वेश में कौन हमारे अगल बगल घूम रहा है हम और आप नहीं जानते, इसलिए जो भी दिखाई पड़ रहा है दोनों हाथ जोड़कर उसको दंडवत प्रणाम करिए। इसी बहाने कहीं ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया और उनका आशीर्वाद मिल गया तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। अयोध्या में पूरा देव समाज भगवान के दर्शनार्थ आया हुआ है। रात्रि परेशान है। रात्रि समझ रहे हैं ना, रात्रि देवी। क्यों? भगवान दिन में अवतार लिए हैं, दिन में रात्रि आ नहीं सकती है। रात्रि ने संध्या का सहारा लिया। तदपि बनी संध्या रात्रि ने संध्या से हाथ जोड़ा, कहा संध्या जब तक तुम आगे नहीं जाओगी तब तक मैं कैसे भगवान के पास पहुंचूंगी। संध्या के आड़ में रात्रि भगवान के पास आई। सभी लोग आनंद उत्सव में झूम रहे हैं। रात्रि देवी का चेहरा उदास देखा भगवान ने। रघुनाथ जी ने पूछा, देवी आप क्यों उदास हैं? रात्रि देवी कहती हैं, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पे आज रो रही हूं। सभी देवताओं ने आपका प्राकट्य उत्सव देखा, एक मैं ऐसी अभागी हूं जो वंचित रह गई। भगवान मुस्कुराए, कहे रात्रि इस बार तो मैं आ गया, लेकिन मैं आज ही आपको वचन देता हूं, अगली बार जब द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल और केवल आपको प्रदान करूंगा, तब मध्य रात्रि में अवतार लूंगा। यही कारण रहा परमात्मा श्री कृष्ण रात्रि में अवतार लिए। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि इस वरदान के बाद चंद्रमा भी पीछे से चले आए। कहा? राम जी के सामने। कहे प्रभु वही समस्या मेरी भी है, मैं भी रात में ठीक से देख पाता हूं, आप तो दिन में आ गए, मैं दर्शन नहीं कर पाया। भगवान बोले कि चंद्रमा रात्रि को वचन दिया हूं, अगली बार द्वापर में रात्रि में अवतार लूंगा तो आप भी देखिएगा।
चंद्रमा बोले प्रभु द्वापर में आएंगे, अभी ये त्रेता चल रहा है, वो भी 24वां त्रेता है, आप 28वें द्वापर में आएंगे, कैसे चलेगा प्रभु? ये आपको पता है ना, अभी 28वें चल रहा है, 28वां चतुर्युग है ये। वैवस्वत मनवंतर में अभी जो मनवंतर चल रहा है उसके मनु का नाम है वैवस्वत। समझ रहे हैं बात को? सरकार कितने 72 होते हैं कि 74 मनवंतर में चतुर्युग? हाँ, 72 या 74 ऐसे कुछ चतुर्युग। चतुर्युग यानी एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों जब बीत जाते हैं उसको एक चतुर्युग कहते हैं। और एक मनवंतर में 72 या 74 चतुर्युग होते हैं। अभी जो मनवंतर चल रहा है इस मनवंतर के मनु है वैवस्वत। आप जब संकल्प करते हैं पूजन में तो पंडित जी महाराज कहते हैं वैवस्वत मनवंतरे 28तमे अथा 28वां चतुर्युग चल रहा है, 28वां कलयुग में हम और आप हैं। राम जी कब आए तो 24वें चतुर्युग के त्रेता में राम जी अवतार लिए थे, 24वें चतुर्युग में। कन्हैया 28वें चतुर्युग में आए थे, जो द्वापर पीछे गया है। अभी 5124 या 25 वर्ष हुआ है कन्हैया को धराधाम से गए। चंद्रमा बोले प्रभु आप द्वापर में आएंगे, कब आएंगे? इतना लंबा समय कैसे बीतेगा? भगवान श्री राम ने कहा चंद्रमा जी चलिए, आपको मैं अपने नाम का सहारा प्रदान करता हूं। मेरे नाम के सहारे आप ये समय व्यतीत करेंगे। उसी दिन से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा के नाम को जोड़ लिया और भगवान का नाम श्री रामचंद्र भगवान पड़ गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान पीछे सुन रहे थे। जैसे रघुनाथ जी ने बात कही बाबा गदगद हो गए, कहे प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। राम जी बोले कौन सी समस्या? शंकर जी बोले प्रभु मुझे आज तक लगता था कि मैं बिना मतलब में चंद्रमा को सिर पे ढो रहा हूं, लेकिन आज पता चला व्यर्थ में नहीं ढो रहा हूं प्रभु। जिसके नाम के साथ आपका नाम लगा हुआ है उसको मैं जीवन भर अपने सिर पे धारण करने के लिए तैयार हूं प्रभु। ये मेरा परम सौभाग्य हो गया। प्रयास करिए कि हमको भी भगवान के नाम का आश्रय मिले। एक महापुरुष थे, रसखान जी ना, वो मालवा पहनते थे, रसखान जी ना, रसखान जी का नाम सुना है? हम लोग एक माला दुई माला तुलसी जी का पहने हैं। रसखान जी कई किलो तुलसी जी की माला पहनते थे, किलो में, पूरा गला एकदम माला से भरा रहता था। एक महात्मा जी ने कहा वृंदावन में, अरे सब लोग एक दो माला पहनते हैं, आप ये झोंपा भर माला पहने हैं, इतनी मालाएं क्यों पहने हैं? रसखान जी बोले देखिए आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, सनातन धर्म में जन्म लिया है। ये माला जो है ये नाव है, आप पहले से पवित्र हैं, इसलिए आप छोटी नाव से भी पार हो जाएंगे। लेकिन मैंने मलेच्छ कुल में जन्म लिया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और मेरे पाप का वजन इतना अधिक हो गया है कि छोटी नाव से मैं पार होने वाला नहीं हूं। इसलिए भगवान के नाम की नाव ये मजबूत बना रहा हूं, बड़ी नाव। जितनी मजबूत नाव होगी उतनी आसानी से मैं पार हो जाऊंगा भवसागर को, इसलिए इतनी मालाओं को धारण किया हूं। ये प्रसंग कहता है सब करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, खेती करिए, जो करना है करिए, लेकिन आसरा भगवान के नाम का बना के रखिए। अरे आसरा इस
जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर है, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। सहारा भगवान का। हाँ? यहां चंद्रमा को रघुनाथ जी ने अपने नाम का आश्रय दिया। देखिए, मेरी एक निवेदन, मेरी प्रार्थना आपसे, जीवन में ये प्रयास करिए कि भगवान से किसी ना किसी प्रकार से हमारा कोई संबंध बना रहे। जीवन की उपलब्धि जानते हैं क्या है? जब गांव वाले, समाज वाले, नगर वाले ये कहने लगे तो वो भगत जी जा रहे हैं, समझिए आपने अपने जीवन का काम पूरा कर लिया। यहां उल्टा है, जब दुनिया वाले भले न कहे, आदमी स्वयं विजिटिंग कार्ड छपवा के घूम रहा है। हम मार्तंड हैं, अपने कहने से नहीं होगा, हो लोगों के कहने से होगा। लोग कहें। यहां चंद्रमा को प्रभु ने आश्रय दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के अवतार लेने के बाद श्रीधाम अयोध्या में 1 महीने का दिन हुआ। 1 दिन कौतुक देखी पतंग भुलाना। कौतुक यानी खेल, लीला। अयोध्या में जो उत्सव महोत्सव चल रहा है वो कौतुक देखकर भूल गए। कौन भूल गया? पतंग भूल गए। पतंग जानते हैं कौन? पतंग यानी दिन में आकाश में कौन उड़ता है, इधर से उधर जाता है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण का एक नाम है पतंग। अयोध्या के इस उत्सव को देखकर सूर्य नारायण भूल गए। क्या भूल गए? आगे जाना। परिणाम 1 मास ते जात न जाना। 1 मास का समय कैसे निकल गया सूर्य नारायण को पता नहीं चला। यहां समझिएगा, समय का पता कब चलता है? जब हम जहां रहते हैं वहां हमारा मन नहीं रहता। कथा में भी इतने सारे लोग आते हैं, कई लोग बार बार घड़ी देखते होंगे, कब महाराज बंद होंगे। इससे चौथा अच्छा घर में ही था। टीवी में कथा देखने का बड़ा लाभ है। जब मन करे महाराज को बंद कर दो, जब मन करे चालू कर दो। यहां तो अपने हाथ में कुछ है नहीं। अब जिसका मन कथा में न लगे वो बार बार घड़ी देखता है कब यहां से जाएं। और केवल कथा में नहीं, कहीं भी आप रहो, यदि आपका मन नहीं लगेगा तो आपको एक एक क्षण पहाड़ के समय समान लगेगा। और यही किसी का मन लग जाता होगा तो कथा बंद होने, अरे 7 बज गया,
मन लगने के बाद समय का भान नहीं रहता। यहां सूर्य नारायण आए हैं उत्सव देखने। क्यों आए हैं? कि उनके ही वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है। सूर्य वंश में आपके घर में बालक जन्म लिया हो और उसका उत्सव मनाया जा रहा हो और आप जाके भोपाल बैठे हैं, किसी काम से मन लगेगा आपका? कहिए कहिए, लगेगा? बार बार वीडियो कॉल करेंगे, फोन करेंगे, क्या हो रहा है, क्या बना है, मिठाई कितना पिसाया, घटेगा तो नहीं और मंगा लो। आदमी शरीर से वहां रहता है लेकिन मन से घर में लगा रहता है। क्यों? उत्सव चल रहा है। सूर्य नारायण की यही स्थिति है। उनके वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है, लेकिन ऐसे काम में सूर्य नारायण लगे हैं कि उनको 24 घंटे चलना है। छुट्टी का नामो निशान नहीं है। सूर्य नारायण दोपहर में ठीक सिर पे होते हैं। जिस समय परमात्मा श्री राम आए हैं उस समय सूर्य नारायण ऊपर खड़े हैं। उत्सव देखे, सोचने लगे ये उत्सव जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है, चलना तो हमेशा है। आज यदि थोड़ी देर यहाँ रुक के और आनंद उत्सव का दर्शन कर लूं तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। सब नाच रहे हैं, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। नीचे बधाई गाने वाले बधाई गा रहे हैं। चैती जानते हैं आप लोग? चैती चैती जानते हैं? यहां पर बिहार के कितने लोग हैं? गलत प्रश्न कर दिया क्या मैं? अरे खैर त्रुबा तो बगले के बानी हमरी। हमारे पूर्वांचल में चैत्र मास में जब परमात्मा अवतार लेते हैं तो उस महीने में एक महीना चैती गाई जाती है। जानते हैं नरुआ? और चैती का पहचान क्या है? कि लास्ट में रामा जरूर आएगा। सरकार भगवान अवतार लिए हैं, अयोध्यावासी चैती गाते हैं। अरे बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया। बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया। अवध नगरिया देवसर नगरिया। अवध नगरिया देवसर नगरिया। आरे बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया। बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया। बहुत दिनन की आस सबन की। बहुत दिनन की आस सबन की। अरे बहुत दिनन की आस सबन की। बहुत दिनन की आस सबन की। अरे बेधिना आ प्रगट भये महाराज महल में। प्रगट भये महाराज
अरे प्रगट भये महाराज महल में, प्रगट भये महाराज महल कौन? त्रिभुवन को सुख दया चत कोई गावत हिल मिल, कोई नाचत कोई गावत हिल मिल, अरे कोई नाचत कोई गावत हिल मिल, कोई नाचत कोई गावत हिल मिल, अरे प्रमुदित लोग लोगैया हो रामा अवध नगरिया, प्रमुदित लोग लुगैया हो रामा अवध नगरिया, बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया, बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया, अवध नगरिया, अवध नगरिया। यह चैती अरे बाजत अवध बधैया हो हो रामा, चैत महीनवा। अब लोग बधाई गाने लगे, सूर्य नारायण ऊपर खड़े होकर देखने लगे। एक बधाई बया, दुई बधाई भया, बधाई पे बधाई लोग गाते गए। सूर्य नारायण सोचे इतना आनंद आ रहा है, आगे चला जाऊंगा तो ये आनंद पीछे छूट जाएगा। अब एक बार बंद हो जाए तब आगे बढ़े। क्या सोचे? ये उत्सव बंद हो जाए तो आगे बढ़ा जाए। अब बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। आप दर्शन करिए, एक महीना कैसे बीता। भैया ये आप लोग सामने भी आइए, आवाज आई बंद करिए, मेरी प्रार्थना। हमको इससे उलझन होती है। हम यहाँ कथा सुनाने आपको आए हैं। कल भी मैं बहुत परेशान हुआ 3 घंटे। ठीक हमारी आंखें के सोझे शुरू हो जाते, आवाज आई, बैठो उठो, बैठे उठो। मेरी प्रार्थना, थोड़ी कृपा करिए आप लोग, ठीक ना। हम कोई मशीन नहीं है कि चालू कर दी उसके बाद आप जौन मन करे करो, हम बज रहे हैं। क्या कह रहे थे? क्या बोल रहे थे? सूर्य नारायण भूल गए, रुक गए थे। अच्छा हाँ, रुक गए थे। हम जो बोले वो भी सही है, भूल गए थे। क्या भूल गए थे? आगे जाना। यहां दर्शन करिए, सूर्य नारायण सोचते हैं एक बार उत्सव बंद हो जाए तब हम जाएं। नीचे उत्सव गाने वाले सोच रहे हैं रात हो तो हम बंद करें। अब रात्रि कब होगी? जब वो जाएंगे। वो कब जाएंगे? जब बंद होगा। अब बंद कब होगा? जब रात होगा। इसी चक्कर में 1 महीने का दिन बीत गया। बाबा कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई, रथ समेत रवि निशा कवन विधि हो। जीवन में आनंद यदि प्राप्त हो जाए तो समय का पता चलने वाला नहीं है। आप दर्शन करिए, 9 दिन की कथा में से लगभग आधे दिन की कथा हो गई।
आज चौथा दिन है, कल के बाद उल्टी गिनती शुरू। ऐसा लग रहा है मानो कल ही कथा प्रारंभ हुई हो। है आनंद का समय जीवन से कब व्यतीत हो जाता है पता चलने वाला नहीं है। प्रयास करिए ये आनंद आपके जीवन में आ जाए। कैसे आएगा महाराज? अरे हर झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग कहाँ जाइएगा? अरे झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति अरे संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। देखिए सफर में सामान जितना कम हो उतना अधिक आनंद आएगा। सामान जितना लाद के रखिएगा उतना अधिक कष्ट होगा। यदि हमको यहां से जाना हो और कोई सामान न हो तो कोई टेंशन नहीं, निकल पड़ेंगे। और साथ में 5 सूटकेस हो तो कहिए कैसे जा पाएंगे? जीवन में यदि आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो छोड़ने का स्वभाव बनाइए। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई आदमी मर जाता है तो घर वाले कहते हैं मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। मरने के बाद केवल एक काम होता है, तेरा ही बस। वो भी पीछे वाले करेंगे। भारत में रहेंगे तो करियो देंगे, विदेश गए तो भगवाने मालिक है, फिर पड़ोसी करी। एक आदमी का प्राण निकलने वाला था, सेठ जी थे, प्राण निकलने वाला है, खाट पर लेटे हैं पूरा परिवार। बोले बड़ा बेटा कहाँ है मेरा? वो सिर के पास रखा, बाबूजी यहीं पर हो, सिर के पास हूं मैं। बीच वाला कहाँ है? मतलब बाबूजी पांव के पास खड़ा हूं, आज्ञा करिए। छोटा कहाँ है मेरा? बाबूजी बगल में खड़ा हूं। तब तक बोला, अरे तुम तीनों यहीं पर हो, दुकान पर कौन बैठा है? अब बोलिए ये आदमी मरेगा तो क्या मुक्त होगा? प्राण निकलते के समय भी उसको दुकान पकड़ के बैठा है, वो मुक्त होगा? जो जीते जी अपनी व्यवस्था से मुक्त नहीं हो पाया वो मरने के बाद कभी मुक्ति पाने वाला नहीं है। मुक्ति जीते जी है। छोड़ने का स्वभाव बनाइए, जिम्मेदारियों को छोड़ने का स्वभाव बनाइए। लोग छोड़ते क्यों नहीं? महाराज छोड़ेंगे तो बर्बाद कर देगा। आप चले जाएंगे तो फिर कौन आबाद करेगा? आपके सामने बर्बाद करेगा तो आप संभालेंगे, पीछे करेगा तो कौन संभालेगा? यहां जीवन में भजन रहा, परिणाम आनंद की प्राप्ति। इतना आनंद आया सूर्य नारायण को कि 1 मास 23 जात न कैसे चला गया पता नहीं चला। 1 मास के बाद सूर्य नारायण गुणगान करके भगवान का आगे बढ़े हैं। कैलाश पर बैठे भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी और एक कहाऊं निज सुनु गिरिजा दृढ़ मति तोरी। अब यहां भगवान शंकर मां भवानी जी को अपनी एक चोरी की कथा सुनाते हैं।
कौन सी कथा? बाबा कहते हैं देवी, जब राम जी का अवतार हुआ था तो आपको बिना बताए मैं भी चला गया था राम जी का दर्शन करने के लिए। मैया बोली अकेले चले गए थे? बोले अकेले नहीं गया। फिर काग भुसुंडी संग हम दो। शंकर जी बोले काग भुसुंडी जी के साथ मैं गया। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। जैसे बाबा ने कहा प्रभु, बाबा ने कहा देवी मैं काग भुसुंडी जी के साथ राम जी का दर्शन करने चला गया। मैया ने कहा प्रभु आप चले गए, हमको क्यों नहीं ले गए? अब यहां दो ही कारण सुनिए। पहला कारण तो शंकर जी कहते हैं देवी, जब आप पिछले जन्म में सती थी तब आपको एक बार मैं कथा सुनाने ले गया। कथा सुनकर वापस आते समय आपने वन में राम जी की लीला का दर्शन किया। रोते हुए राम जी दिखाई पड़े और ऐसा मोह भया आपको कि आपको शरीर छोड़ना पड़ा। अब की बार जहां गया था वहां बड़के राम जी तो नहीं थे, छोटके राम जी थे, लेकिन देवी वो राम जी भी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं पिछले जन्म में रोते राम जी को देखकर मोह हो गया था, कहीं इस बार भी रोते हुए राम जी को देखकर मोह न हो जाए, इस भय के कारण आपको नहीं ले गया। जय 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 जय। इस क्षेत्र में पहली राम कथा कराने वाले हमारे सत्येंद्र सिंह परिहार जी, जय जय। रीवा में यही क्षेत्र है ना? 2019 में हुई थी, 19 में कि 18 में? 19 में 2019 में, संभवतः अप्रैल के महीने में। जय जय। आप कल्पना करिए, आपसे यदि मैं कहूं कि तैयार रहिएगा, शाम को चलना है मैहर दर्शन करने, आप कितने लोगों को अपने साथ ले चलेंगे? कहिए कहिए। अरे पूछ रहा हूं कपूर साहब, आपसे पूछ रहा हूं, यदि मैं फोन करके बोलूं कपूर साहब तैयार रहिएगा, शाम को हम गाड़ी लेके आएंगे, चलना है मैहर दर्शन करने, आप घर से कितने लोग को ले जाएंगे? हाँ, सबको ले जाएंगे? हमारी गाड़ी में जगह ही रहेगा तब न ले जाएंगे। कहिए। जब हम कहेंगे कि आप तैयार रहिएगा, आपको हम अपनी गाड़ी से ले चलेंगे, तो आप अकेले जाएंगे। क्यों? आपको नहीं पता है कि हमने कितने लोगों को निमंत्रण दिया है। हम बस लेकर आएंगे कि नैनो कार लेकर आएंगे, आप नहीं जानते। आप जानते हैं कि हमको कहा गया है तो हमारा जगह तो पक्का है, अब न जाने और कितने लोग होंगे वो जाने। लेकिन जब आप स्वयं रचना बनाएंगे जाने की, तो आप जिसको चाहें उसको बुलाकर ले जा सकते हैं। यहां दर्शन करिए, शंकर जी कहना चाहते हैं कि मैं अयोध्या गया तो आपको क्यों नहीं ले गया? इसलिए नहीं ले गया क्योंकि अयोध्या जाने की प्लानिंग मेरी नहीं थी। किसकी थी? काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। यहां शंकर भगवान अपन पिंड छुड़ा रहे हैं। हमारे ऊपर कोई चार्ज न लग जाए। शंकर जी कहना चाहते हैं देवी, यदि मैं प्लानिंग किया होता तो आपको छोड़ के कहीं थोड़ी जाता हूं, मैं तो ले ही जाता। लेकिन अयोध्या जाने की रचना मैंने नहीं बनाई थी। अयोध्या जाने की रचना काग भुसुंडी जी बनाए थे और उनके साथ मैं गया। मैया बोली जाने के लिए वही मिले थे कौआ महाराज। काग भुसुंडी जी कौआ है। अब यहां एक बड़ी अच्छी बात, यदि आप भगत हैं
और कोई यात्रा जीवन में कर रहे हैं तो प्रयास करिए कि आपकी यात्रा में आपके साथ भगत ही यात्रा करे। जो भगत नहीं है उसको यदि आप कथा की पंडाल में लेके चले आएंगे ना, तो ना अपने सुनेगा ना आपको सुनने देगा। हर 5 मिनट बाद खोदना शुरू करेगा, है हो गया चला जाए, कब तक बैठेंगे। इतना परेशान कर देगा कि आप अंत में चले जाएंगे। हमारे महाराज जी कहा करते, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ यदि विवशता बस आना पड़े, विवशता यानी उसी के पास गाड़ी हो, तो उसकी प्रशंसा करके तो आना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ आइए तो पंडाल में घुसने के साथ ही दूर हो जाइए, भीड़ में हेरा जाइए, गुम हो जाइए, वो लगे ढूंढने। यदि वो उधर बैठा है तो आप इधर छिप के बैठिए, 3 घंटा वो आपको ढूंढता रहेगा, 3 घंटा आप चकाचक कथा सुनते रहेंगे। और कथा के बाद, अरे भाई साहब कहाँ थे, बताइए कितना परेशान था आपके लिए मैं। यात्रा करिए उसी के साथ जिसके साथ आपका विचार मिलता हो। यहाँ काकभुशुंडी जी और शंकर भगवान दोनों के इष्ट एक हैं। चौपाई का दर्शन करिए। काकभुशुंडी जी कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा पपूस कोटि शत कामा। शोभा वपूस कोटि सत कामा। शंकर जी कहते हैं, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो। काकभुशुंडी जी कहते हैं, बाल राम मेरे इष्ट हैं। शंकर भगवान कहते हैं, बंदौ बाल रूप सोई रामो। अब यहां एक बड़ी अच्छी बात है, शंकर जी और काकभुशुंडी जी महाराज बाल राम को अपना इष्ट क्यों बनाए हैं? बात है ना, बड़के राम जी को बनाना चाहिए। इसलिए बाल राम जी को इष्ट बनाए हैं कि भगवान यदि बालक के रूप में रहेंगे और यदि हम गए तो हो सकता है गोद में उठाने का अवसर प्राप्त हो जाए, और भगवान को गोद में लेने का सुख इसको बताया नहीं जा सकता। इसलिए बाल राम की उपासना करते हैं। और अयोध्या में जो अवतार लिए हैं वो भी अभी बाल राम है। इसलिए